हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज करने जा रहे हैं हम सामाजिक विज्ञान क्लास 9 सेट 2। वीडियो को अंत तक देखिएगा, तब यहाँ पर क्लियरली समझ में आएगा। पूरा सेट का हम सॉल्यूशन यहाँ पर करके ला दिए हैं, एकदम आराम से समझ सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है यहाँ पर, क्या बोल रहा है, नाज़ी पार्टी का संस्थापक कौन था। क्या क्वेश्चन अगर इंग्लिश में बोला जाए तो हु वॉज द फाउंडर ऑफ द नाज़ी पार्टी। ठीक है, तो इसका आंसर है हिटलर। दूसरा नंबर में, झूम या घुमंतू खेती किसे कहते हैं। व्हाट इज कॉल्ड झूम और नोमैडिक फार्मिंग। झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों, लकड़ी के हलों आदि से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होती है और उत्पादन बहुत कम हो जाता है। इसका अगर हम सॉल्यूशन इंग्लिश में बोला जाए तो इन साउथ ईस्ट एशिया, झूमिंग or nomadic farming is known as shifting agriculture. Explanation: shifting farming is an agriculture method in which parts of land are temporarily cultivated, left and allowed to return to their natural greenery vegetation while the grower moves to another parcel. निर्धनता की परिभाषा लिखें। व्हाट इज़ द राइट द डिफिनेशन ऑफ पोवर्टी। निर्धनता ऐसी दशा को कहते हैं जिसमें हर एक व्यक्ति बचना चाहता है, जो अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं भी पूरी नहीं कर सकता है। पोवर्टी इज़ अ कंडीशन that everyone wants to avoid, who cannot fulfill even the minimum necessities of his life. क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, भूखमरी से आप क्या समझती हैं। व्हाट डू यू मीन बाय हंगर। विटामिन, पोषक तत्वों और ऊर्जा अंतर्ग्रहण की गंभीर कमी को भूखमरी कहते हैं। यह कुपोषण का सबसे चरम रूप है। अधिक समय तक भूखमरी के कारण शरीर के कुछ अंग अस्थायी रूप से नष्ट हो सकते हैं और अंततः मृत्यु भी हो सकती है। अब 6 शब्द भूखमरी के लक्षणों और प्रभाव की ओर संकेत करता है। यहाँ पर इसी का जस्ट इंग्लिश में दिया हुआ है। स्टारवेशन इज अ सेवर डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स, nutrients and energy intake. It is the most extreme form of malnutrition and eventually death can also occur. The term withering refers to the symptoms and effect of starvation. भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू द सिटीजन्स बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर जो भी नागरिक है उसका मौलिक अधिकार कितने टाइप के हैं भारत संविधान के मुताबिक। तो यहाँ पर अगर आपको दिखा दी जाए, आंसर इसका होगा, भारतीय संविधान ने निम्नलिखित अधिकार नागरिकों को दे रहे हैं। एक तो है क नंबर में लिखता है समता या समानता का अधिकार। यह अधिकार बड़ा महत्वपूर्ण है। भारत में जाति, लिंग, जन्म स्थान तथा वर्ग आदि का भेदभाव किए बिना सबको समानता का अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पर ये जान ले, आप अगर भारत के नागरिक हैं तो यहाँ पर ये जो संविधान आपको क्या क्या मौलिक अधिकार दे रहा है संविधान। पहला तो है समता या समानता का अधिकार। ये है कि यह अधिकार बड़ा महत्वपूर्ण है। भारत में जाति, लिंग, जन्म स्थान तथा वर्ग आदि का भेदभाव किए बिना सबको समानता, यानी सबको यानी संविधान के अनुसार सबको, इसमें कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए कि वो इस जाति का है, वो इस जाति का, उसका जन्म यहाँ, उसका स्थान यहाँ, वो मेल है या फीमेल है, ऐसा मतलब एकदम सबको समान कर दिया गया है संविधान के मुताबिक। ठीक है, हमारे जैसे विषमताओं वाले देश में इस अधिकार का बड़ा महत्व है। स्वतंत्रता का अधिकार, यह अधिकार भी अपना विशेष महत्व रखता है। भारत में नागरिकों को भाषण देने की, समुदाय बनाने के, आवागमन की, निवास करने आदि की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, भारत में प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा एवं संस्कृति का विकास करने की पूर्ण स्वतंत्र प्राप्त है। यानी हर व्यक्ति अपना जो नागरिक है, अपना भाषा जो है और संस्कृति है, उसका वो खुला रूप से विकास करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी धर्म का आपको अपना अधिकार है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अतः हर नागरिक को किसी धर्म का अनुसरण कराने का अधिकार अतः
हर नागरिक को किसी धर्म का अनुसरण करने का अधिकार है। शोषण के विरोध अधिकार, भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का शोषण नहीं कर सकता। यहाँ बेगार लेने, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में रखने, स्त्री और बच्चों को खरीदने बेचने आदि की मनाही है। यानी याद रखिएगा, संविधान के ये खिलाफ है। अगर कोई 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा को काम करवा रहा है तो ये एकदम बिल्कुल संविधान के खिलाफ काम किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए, इस बात को नोट कीजिएगा। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, भारत में कोई भी नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी न्यायालय की शरण ले सकता है। यानी अगर आपको भारत में कोई भी नागरिक अपने अधिकार की रक्षा, अपना अधिकार का अगर रक्षा करते हैं, करने के लिए अगर कुछ किसी भी न्यायालय की, अगर न्यायालय का आपको हेल्प चाहिए तो आप ले सकते हैं। तो ये सी का अंग्रेजी में दिया हुआ है, द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर राइट ऑफ इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। आगे अगर देखा जाए तो हमारा 6 नंबर है आदर्श आचार संहिता। आदर्श आचार संहिता क्या है? व्हाट इज़ द मॉडल कोड ऑफ द कंडक्ट? भारतीय निर्वाचन आयोग की आदर्श चुनाव आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशी के लिए बनाई गई है, एक नियम वाली है जिसका पालन चुनाव के समय आवश्यक है। चुनाव आयोग चुनाव से पहले इसके लागू होने की घोषणा करते हैं और चुनाव के बाद इनके समाप्त होने की सरकार के द्वारा लोग लुभावन घोषणाएं नहीं करना। इसी का अंग्रेजी अनुवाद है, आप इसको क्लियर तरीके से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नो प्रॉब्लम। ठीक है, पूरा देख लीजिए आराम से। अगर यहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ रूल मेड फॉर पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स विच इज़ नेसेसरी टू फॉलो एट the time of election. The election commission announces its implementation before the election and its termination after the election, not making public lucrative announcement by the government. 7वां नंबर है प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ क्या है? What is the meant by natural vegetation? प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य उन पौधों से है जो मानव की सहायता के बिना स्वयं वन अथवा प्राकृतिक अवस्था में उगते हैं। Natural vegetation refers to those plants that grow on their own in a wild or natural state without the help of human. नाजीवाद की मुख्य विशेषता क्या थी? What were the main features of नाजिज्म? तो इसका जो आंसर होगा, नाजीवाद जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर की विचारधारा थी। कट्टर जर्मन राष्ट्रवाद, देश प्रेम, विदेश विरोधी, आर्य और जर्मन हित इस विचारधारा के मूल अंग है। नाजी यहूदियों से सख्त नफरत करते थे और यूरोप और जर्मनी में हर बुराइयों के लिए उन्हें ही दोषी मानते थे। नाजिज्म वाज द आइडियोलॉजी ऑफ जर्मन डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर। रेडिकल जर्मन नेशनलिज्म, पैट्रियटिज्म, एंटी फॉरेनर, आर्यंस एंड जर्मन इंटरेक्ट्स are the core parts of the ideology. The Nazis strongly hated the Jews and blamed them for every evil in Europe and Germany. खंड बी में अगर बात करें तो लघु उत्तरी यानी लॉन्ग आपको आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर मतलब लॉन्ग आंसर मिलेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है वनों का जीविका से किस प्रकार का संबंध है? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ फॉरेस्ट विथ लाइवहुड? ठीक है, परंपरागत रूप से वन प्रबंधन प्रथाओं का उद्देश्य प्राकृतिक वनों के सुरक्षात्मक और उत्पादक पहलुओं को विकसित करना और समझना है। जैविक तकनीकी और वृहद आर्थिक विचारों को ये पूरा आप क्लियर तरीके से देख लेना। अगर आपको पीडीएफ का रिक्वायरमेंट है तो आपको हम पीडीएफ दिला देंगे आराम से। एक बार कमेंट करना, हम उसको पीडीएफ आराम से दिलवा सकते हैं आपको। ठीक है, पीडीएफ के लिए कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है निर्धनता रेखा में समय और स्थान के साथ परिवर्तन होता है, उदाहरण के साथ कथन को स्पष्ट करें। तो आराम से इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा पूरा, यहाँ पर आपको सॉल्यूशन पूरा मिल जाएगा। एक बार कमेंट करना कौन लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं? व्हाट टाइप ऑफ पीपल कैन बी मोर फूड इनसिक्योर? तो इसका आंसर है
निम्न लोग खाद्य सुरक्षा से अधिक ग्रस्त हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्गों, इनमें से निचली जातियों का या तो भूमि का आधार कमज़ोर होता है या फिर उनकी भूमि की उत्पादकता बहुत कम होती है। वे खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित हो जाते हैं। वे लोग भी खाद्य की दृष्टि से संवैधिक असुरक्षित होते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित है और जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। खाद्य सुरक्षा से ग्रस्त आबादी का बड़ा भाग गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाओं तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है। तो ये इसमें इंग्लिश दिया हुआ है, आप एक बार कमेंट करना, हम उसका इंग्लिश का भी यहाँ पर आपको पूरा PDF दे देंगे ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाए आंसर इसका। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बताएं। एक्सप्लेन अबाउट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक निकाय है। इसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1913 के तहत किया गया था। तो ये पूरा पढ़ सकते हैं आप आराम से, ठीक है। 13 नंबर में, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की क्या क्या चुनौती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनौतियाँ। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियों में शामिल है उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों की धन शक्ति, राजनीति मैदान में प्रवेश करने वाले आपराधिक तत्व, पारिवारिक राजनीति नीतियाँ और व्यवहार में पार्टी की समानता, नुकसान छोटे दल और निर्दयी उम्मीदवार। ये सब है चैलेंज टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो ये सारे पॉइंट्स इंग्लिश में दिए हुए, याद रख लीजिएगा। और अगर PDF चाहते हैं तो एक बार आप कमेंट करना, हम उसको PDF प्रोवाइड कर देंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो के लिए एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर यहाँ पर 15 नंबर 14 नंबर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर है क्लियर तरीके से। 15 नंबर में अगर ये आपका क्वेश्चन है, नात्सियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। तो ये इसका आंसर है, हिटलर ने 1933 ईस्वी में जर्मनी के तानाशाह बनने के बाद शासन की समस्त शक्तियों पर अधिकार कर लिया। उसने एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार का गठन किया। उसने लोकतांत्रिक विचारों को हासिल पर डाल दिया। उसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। तो ये सारे इसके सॉल्यूशन गिवन है, दिए हुए हैं, आराम से आप देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ज़रूरत होगा तो आप एक बार कमेंट करना, उसका PDF प्रोवाइड कर देंगे। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। न्यूनतम समर्थित कीमत, बफर स्टॉक, निर्गम कीमत, ये सारे दिए हुए हैं। शीत ऋतु की अवस्थाएं एवं उनकी व्यवस्था बताएं। डिस्क्राइब द स्टेट्स ऑफ विंटर सीजन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। शीत ऋतु की जलवायु की स्थिति, दिन गर्म और रातें ठंडी हो जाती है। ये सारे पॉइंट्स हैं, रातें ठंडी होती है, ये सारे पॉइंट्स हैं, याद रख लीजिएगा, ठीक है, क्लियर तरीके से। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो के लिए एक लाइक तो ज़रूर कर दें प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और एक बार आप कमेंट करना, हम इसका PDF आपको प्रोवाइड कर देंगे एकदम आराम से, ठीक है। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।